हेलो फ्रेंड। तो आपका स्वागत है हमारी इस क्लास में, जिसमें हम राजस्थान के प्रसिद्ध स्थलों के बारे में जानेंगे। जहां पर अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हो जयपुर में या और राजस्थान के भरतपुर जैसी जगहों पर, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको इससे नए नए टूरिज्म प्लेसों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो प्लीज़, और आप जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ लगभग और सब्जेक्टों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तथा अन्य जो आप चाहोगे वो वीडियो आपको उपलब्ध होगा इस चैनल पर। आप एक बार विश्वास कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपका सवाल डालिए। आपका कमेंट पढ़ा जाएगा और उस पर प्रतिक्रिया 100% दी जाएगी। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा और आप सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। तो चलो हम राजस्थान के प्रसिद्ध स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम फर्स्ट में जयपुर के बारे में जानेंगे। जयपुर में हवा महल जयपुर में है। जयपुर इसकी भव्य किलों, महलों और सुंदर झीलों के लिए ये प्रसिद्ध है, जो विश्व भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। चंद्र महल, यानी इसको सिटी पैलेस भी कहते हैं, महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था और मुगल और राजस्थानी स्थापत्य का एक संयोजन है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल 1799 ईस्वी में बनवाया, जिसके वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। और आमेर दुर्ग में महलों के विशाल कक्षों, बगीचों और मंदिरों सहित कई भवन समूह हैं। आमेर महल मुगल और हिंदू स्थापत्य शैलियों के मिश्रण का उत्कृष्ट उदाहरण है। एल्बर्ट हॉल नामक म्यूजियम 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के जयपुर आगमन पर सवाई राम सिंह द्वारा बनवाया गया था और 1886 में जनता के लिए खोला गया। सवाई जय सिंह द्वितीय ने अपनी सिसोदिया रानी के निवास के लिए सिसोदिया रानी का बाग भी बनवाया। सिसोदिया रानी का बाग। कनक वृंदावन अपने प्राचीन गोविंद देव विग्रह के लिए प्रसिद्ध जयपुर में एक लोकप्रिय मंदिर समूह है। जयपुर के बाजार जीवंत हैं और दुकानें रंग बिरंगे सामानों से भरी हैं, जिसमें हथकरघा उत्पाद, बहुमूल्य रत्नभूषण, वस्त्र, मीनाकारी सामान, राजस्थानी चित्र आदि शामिल हैं। जयपुर संगमरमर की प्रतिमाओं, ब्लू पोट्री और राजस्थानी जूतियों के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर के प्रमुख बाजार, जहां से आप कुछ उपयोगी सामान खरीद सकते हैं: जोड़ी बाजार, बापू बाजार, नेहरू बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार और एक MI रोड है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम RSRTC की उत्तर भारत के सभी प्रमुख गंतव्यों के लिए बस सेवाएं हैं। जयपुर के निकट विराट नगर वैराट, जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास किया था, वे पंचखंड पर्वत पर बजरंग मंदिर नामक एक अनोखा देवालय है, जहाँ हनुमान जी की बिना बंदर की मुखाकृति और बिना पूंछ वाली मूर्ति स्थापित है, जिसकी स्थापना अमर स्वतंत्रता सेनानी यशस्वी लेखक महात्मा रामचंद्र वीर ने की थी। पन्ना मीणा की बावड़ी सवाई जयसिंह के शासनकाल में बनवाई गई प्रसिद्ध बावड़ी है। भरतपुर। भरतपुर पूर्वी राजस्थान का द्वार। भरतपुर भारत के पर्यटन मानचित्र में अपना महत्व रखती है। 18वीं सदी का घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में ही है, जो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। जी, लोहागढ़ आयरन फोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। लोहागढ़ भरतपुर के प्रमुख ऐतिहासिक आकर्षणों में से एक है, जिसको कोई नहीं जीत पाया है। भरतपुर संग्रहालय राजस्थान के विगत शाही वैभव के साथ शौर्यपूर्ण अतीत के साक्षात्कार का एक प्रमुख स्रोत है। एक सुंदर बगीचा नेहरू पार्क, जो भरतपुर संग्रहालय के पास है। डीग जल महल एक आकर्षण राजमहल है, जो भरतपुर के 4 राज शासकों ने बनवाया था। जोधपुर। तो फ्रेंड, जोधपुर भी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर घूमने की तथा हमारी नॉलेज के लिए भी बहुत से स्थल हैं, जो अक्सर जो एग्ज़ाम देते हैं किसी भी कंपटीशन का, उसमें राजस्थान का अगर एग्ज़ाम है तो पूछा ही जाता है, यानी 100% पूछा जाता है। तो आप जोधपुर को ध्यान से पढ़िएगा। तो चलो अब हम इसको पढ़ते हैं। राठौड़ों के रूप में प्रसिद्ध एक वंश के प्रमुख राव जोधा ने जिस जोधपुर की सन 1459 में स्थापना की थी, राजस्थान के पश्चिमी भाग में केंद्र में स्थित राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और दर्शनीय महलों, दुर्गों और मंदिरों के कारण एक लोकप्रिय पर्यटन गंतव्य है। मेहरानगढ़ दुर्ग 125 मीटर ऊंचा और 5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भारत के बड़े दुर्गों में से एक है।
मेहरानगढ़ दुर्ग एक है जिसमें कई सुसज्जित महल हैं, जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल स्थित है। अंदर संग्रहालय में भी लघु चित्रों, संगीत, वाद्य यंत्रों, पोशाकों, शास्त्रागार आदि का एक समृद्ध संग्रह है। अब हम जानेंगे सवाई माधोपुर के बारे में जी। सवाई माधोपुर सवाई माधोपुर शहर की स्थापना जयपुर के पूर्व महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम ने 1765 ईस्वी में की थी और इन्हीं के नाम पर 15 मई 1949 ईस्वी को सवाई माधो सिंह माधोपुर जिला बनवाया गया। राजस्थान राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान इसी जिले में स्थित है, जिसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इस उद्यान के कारण वह सवाई माधोपुर को टाइगर सिटी के नाम से भी राजस्थान में पहचान मिली हुई है। यानी सवाई माधोपुर राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर पाई जाते हैं। सवाई माधोपुर जिले में चौहान वंश का ऐतिहासिक रणथंभौर दुर्ग विश्व धरोहर में शामिल है। अपनी प्राकृतिक बनावट एवं सुरक्षात्मक दृष्टि से अवैध यह दुर्ग विश्व में अनूठा है। इस दुर्ग का सबसे प्रसिद्ध शासक है महाराजा अमीर देव चौहान और राजस्थान के इतिहास में अपने हट के कारण काफी प्रसिद्ध रहा है। 3 राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और कोटा के पास है एक मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। इस दुर्ग का सबसे सवाई माधोपुर जिले में चौहान वंश का ऐतिहासिक रणथंभौर दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अपनी प्राकृतिक बनावट और सुरक्षात्मक दृष्टि से अवैध दुर्ग विश्व अनूठा है। इस दुर्ग का सबसे प्रसिद्ध शासक महाराजा अमीर देव चौहान राजस्थान के इतिहास में अपने हट के कारण काफी प्रसिद्ध रहा। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर बाघों की चित्रकारी की विश्व में एक अलग पहचान है, इसलिए इसे वन्य जीव फ्रेंडली स्टेशन कहा जा सकता है। चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर चौथ का बरवाड़ा में स्थित, जिसे जयपुर नरेश भीम सिंह के द्वारा बनवाया गया है। मीन भगवान का मंदिर चौथ का बरवाड़ा में मीणा समाज द्वारा 7 करोड़ रुपए से निर्मित महामंदिर यहाँ पर 24 बगड़ावत स्थित है और आगे चलकर इसी वंश ने भगवान देवनारायण ने जन्म लिया। बूंदी अब जानेंगे हम बूंदी के बारे में। बूंदी ये कोटा सवाई माधोपुर और बारा के पास ही वहीं स्थित है। इस शहर की स्थापना महाराजा बूंदा मीणा द्वारा की गई। जेत सागर झील बूंदी के शासक जेता मीणा द्वारा बनवाया गया था। इसी प्रकार के GS व GK के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।